नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके बुक वाइज सीरीज़। और सबसे पहले हम एनसीईआरटी सार संग्रह को कवर कर रहे थे। ये हमारा इस सीरीज़ का आज 8वां पार्ट है। टॉपिक वाइज हम इसको कवर कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में जो भारत की प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं बनाई गई थी उस समय 1880-85 के टाइम पे और कांग्रेस की स्थापना, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों को आज हम यहाँ पे अतिरिक्त तथ्यों के साथ देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक जो प्रीवियस के 7 पार्ट है, क्योंकि ये सीरीज जो पूरी है ये टॉपिक वाइज सीरीज है, तो अगर आपने अभी तक उनको कवर नहीं किया है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? देखिए, भारत की जो पहली राजनीतिक संस्था मानी जाती है लैंड होल्डर्स सोसाइटी को माना जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना 1838 में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली राजनीतिक संस्था किसे माना जाता है? लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आज का, इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किसने करी थी? देखिए, कई बार पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना करी दादा भाई नौरोजी ने। कब करी? 1866 में। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहां पर करी, तो इन्होंने इंग्लैंड के अंदर इस एसोसिएशन का गठन किया था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसने बनाई? दादा भाई नौरोजी, 1866 इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बॉम्बे में बॉम्बे एसोसिएशन भी बनाया 1852 में, और भारतीय सुधार समिति, इसका भी इन्होंने गठन किया 1887 में। इंग्लैंड में ही इन्होंने इसका गठन किया था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, जो 2 हैं ये इंडिया एसोसिएशन और भारतीय सुधार समिति, ये दोनों इंग्लैंड में हैं। एक आपकी 66 में है, एक आपकी 87 में है, और एक आपका बॉम्बे एसोसिएशन जो कि 1852 में है। नेक्स्ट है, भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? देखिए, भारतीय संघ जो है ये है इंडियन एसोसिएशन, इसको लेके लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक है, 1876 में इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी। ठीक है, एक और चीज आपको ध्यान रखना है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना में इनके साथ इनके एक मित्र भी थे जिनका नाम था आनंद मोहन बोस। ठीक है, तो दोनों का नाम आपको याद रखना है, लेकिन अगर एक का नाम चुनने के लिए आएगा तो आप इन्हीं का नाम चुनेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है? देखिए, कांग्रेस की स्थापना होगी 1885 में। कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कहा जाता है इंडियन एसोसिएशन को। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जिसकी स्थापना 1876 में करी थी, इसी को जो कांग्रेस है उसकी पूर्ववर्ती संस्था कहते हैं, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यानी कि पहले भारतीय व्यक्ति वो कौन थे जिन्हें अंग्रेजों के द्वारा जो इंडियन सिविल सर्विस थी वहां से बर्खास्त किया गया था? सही आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले भारतीय थे जिन्हें बर्खास्त किया गया था। ठीक है, पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस में सफलता प्राप्त करी थी? अगर ये पूछा जाएगा तो सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने यहाँ पे नौकरी की या इस परीक्षा को पास किया। ठीक है, लेकिन बर्खास्त किए जाने वाले पहले व्यक्ति सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और क्वेश्चन इनसे ध्यान रखना है, सिविल सर्विसेज आंदोलन, इसका नेतृत्व किसने किया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इसका नेतृत्व भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही किया था। ठीक है, और राजनीतिक सुधारों को लेकर जो विरोध करने वाले पहले भारतीय थे वो भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन एक ही व्यक्ति से आपको एक जगह पर मिल गए, तो आपको इनको एक ही जगह पर लिखते हुए भी चलना है, तभी आपको फ़ायदा होगा। फ़ायदा आपको तब होगा जब आप इसका रिवीजन करेंगे, और रिवीजन तभी कर पाएंगे जब आप इसके नोट्स बनाएंगे। ठीक है,
तो इंडियन जो ये सिविल सर्विसेज आंदोलन है इसका नेतृत्व भी इन्होंने किया और राजनीतिक सुधारों के खिलाफ जो आंदोलन इन्होंने शुरू किया या उसका जो विरोध किया वो भी इन्होंने ही किया था। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 1875 में इंडिया लीग की स्थापना किसने करी थी। देखिए इंडिया लीग ये बनाई गई 1875 में और इसकी स्थापना करी थी शिशिर कुमार घोष ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी। देखिए आनंद मोहन बोस इन्होंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन बनाई, लेकिन इन्होंने लंदन के अंदर एक सोसाइटी का भी गठन किया था, इंडिया सोसाइटी। तो इनको लेकर ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंग्लैंड में इंडिया सोसाइटी का गठन किसने किया, आनंद मोहन बोस ने। कब किया, 1872 में इन्होंने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने करी थी। देखिए पूना सार्वजनिक सभा इसका गठन एम.जी. रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी ने किया था 1870 में। दोनों के नाम आपको नहीं पूछे जाते, मैक्सिमम नाम जो महादेव गोविंद रनाडे हैं, एम.जी. रनाडे, इन्हीं का नाम पूछा जाता है। तो पूना सार्वजनिक सभा इसका गठन 1870 में एम.जी. रनाडे के द्वारा किया गया। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना, लूसेंट में 1867 दिया गया है पुणे सार्वजनिक सभा का गठन, ये गलत है, 70 ही आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अंबेडकर ने अपनी किस पुस्तक में जातिगत भेदभाव के शिकार होने की घटना का वर्णन किया है। तो अंबेडकर द्वारा अपनी कौन सी किताब में उन्होंने ये बताया है कि उनके साथ जो जातिगत भेदभाव है वो हुआ था। ये इन्होंने बताया है अपनी एक किताब वेटिंग फॉर ए वीज़ा। ठीक है, तो ये किसकी किताब है, अंबेडकर की किताब है, नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अब हम कांग्रेस की स्थापना पे आ गए हैं। कांग्रेस को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी स्थापना को लेकर के, इसके अधिवेशनों को लेकर के। तो आज हम कांग्रेस की स्थापना को लेकर और कांग्रेस को लेकर कहे गए कथनों को लेकर जो जो क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो पूरी तरीके से बेस्ड होगा कांग्रेस के सभी अधिवेशन, जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो कांग्रेस के सभी जो अधिवेशन हैं उनके प्रश्न आपके एक वीडियो में कवर हो जाएंगे। चलिए, कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में की गई थी। ठीक है, ये साल आपको पता है, इसको लेकर अब क्या क्या प्रश्न बनते हैं उनको आप नोट करते हुए चलिए। सबसे पहले ए.ओ. ह्यूम के बारे में पूछा जाता है। ए.ओ. ह्यूम किस देश का निवासी था, ब्रिटिश तो था, अंग्रेजी उसमें ये सेवा में था, रिटायर ऑफिसर था। ये किस देश का था, तो ये आपके स्कॉटलैंड का था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ए.ओ. ह्यूम कहाँ का था, ये स्कॉटलैंड का था। 1885 में इसने इसकी स्थापना करी, कांग्रेस की स्थापना करी और 1885 से लेकर 1907 तक ये कांग्रेस का महामंत्री रहा था। पूछा जाता है कब तक महामंत्री रहा, 1885 से लेकर के 1907 तक। जो ये ए.ओ. ह्यूम है इसे हर्मिट ऑफ शिमला यानी शिमला का संत इसे ही कहा जाता है। प्रश्न बनता है हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं, तो हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला का संत जो कहा जाता है वो ए.ओ. ह्यूम को ही कहा जाता है। ठीक है, और जब ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना करी इसका नाम रखा गया भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, ध्यान से सुनना, भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम रखा गया। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझावों पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। तो क्वेश्चन बन सकता है किसके सुझाव पर हुआ, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। चलिए नेक्स्ट है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां आयोजित किया गया था। देखिए कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था ये पूना में आयोजित होना था, लेकिन पूना में प्लेग महामारी फैली हुई थी, उसके कारण इसका जो पहला अधिवेशन हुआ ये मुंबई यानी कि बंबई में आयोजित किया गया। कब हुआ, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में एक स्कूल है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, वहां पर इसका पहला अधिवेशन आयोजित किया गया। ठीक है, इस अधिवेशन में कुल व्यक्ति कितने आए थे, कितने प्रतिनिधि थे, पूछा जाता है। तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको साथ में नोट करते हुए चलने हैं।
नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, जिनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे जब 1885 में इसका अधिवेशन हुआ। अब बात आती है जो अन्य महत्वपूर्ण जो अध्यक्ष हैं उनकी। ठीक है, डिटेल में जब हम अधिवेशन पढ़ेंगे तब तो हम सबको कवर कर ही देंगे। देखिए पहले अध्यक्ष हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर पूछे दूसरा अध्यक्ष कौन था, दूसरा और पहला दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी, और ये अध्यक्ष बने 1886 में। ठीक है, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष भी थे। ठीक है, तो अगर आपको पूछेगा पहला पारसी अध्यक्ष कौन है कांग्रेस का, तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, पहला मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाता है तो बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ठीक है, 1887 में। पहला यूरोपीय अध्यक्ष कौन था या पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का, तो उसका नाम है जॉर्ज यूले। ठीक है, ये पहला कांग्रेस का अध्यक्ष है जो यूरोपीय था, जो अंग्रेज था। ये अध्यक्ष बना 1888 में। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रथम महिला। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जो कि 1917 के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी। ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, और इसके बाद आते हैं प्रथम महिला भारतीय। देखिए पहली महिला तो एनी बेसेंट है, लेकिन अगर पहली भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। ये कांग्रेस की अध्यक्ष 1925 के अधिवेशन में बनी थी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको सभी के सभी आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था। तो देखिए स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही रखा था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी जिन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। इनको लेकर हमने ऊपर काफ़ी सारे प्रश्न देखे, और जब हमने पत्रकारिता का विकास देखा भारत में तो वहाँ पर भी इनको लेकर प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को आपको साथ में लिखते हुए ज़रूर चलना है। नेक्स्ट है कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसरॉय कौन था। देखिए 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत का वायसरॉय था डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन जो था ये उस समय भारत का वायसरॉय था। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक है, और इसी डफरिन ने एक स्टेटमेंट दिया था कांग्रेस को लेकर के। इसने कहा था कि जो कांग्रेस है ये सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि है। तो पूछा जाता है कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि किसने कहा था, तो ये कहा था डफरिन ने। ठीक है, पूछा जाता है, आपको ध्यान रखने हैं। कांग्रेस को लेकर के काफ़ी सारे कथन हैं, उनको हम अभी देखेंगे अभी यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था। तो कांग्रेस के बारे में ये किसने कहा कि ये जो है ये प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा नेता कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। देखिए जो ये तीन नेता थे और अरविंद घोष, ये चारों गरम दल के नेता थे। गरम दल से नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले जो एकमात्र थे वो थे लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय कांग्रेस का जो 1920 का विशेष अधिवेशन होता है उसमें ये अध्यक्ष बने थे। ठीक है, 1920 का विशेष अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, तो उसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ठीक है, नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो देखिए ये स्टेटमेंट तो कई बार पूछा जाता है कि किसने कहा था। ये आप यहाँ पे अब इसको ध्यान रखिए कि यह जो स्टेटमेंट है बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था 1916 का ऐतिहासिक अधिवेशन, उस अधिवेशन में कांग्रेस ने ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, वो बाल गंगाधर तिलक ने ये स्टेटमेंट दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी थी वो अंबिका चरण मजूमदार ने करी थी। यह अधिवेशन में कांग्रेस का एक तो एकीकरण हुआ, दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु कि इस अधिवेशन में
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी हुआ, इसीलिए यहाँ पे लखनऊ समझौता के नाम से इसे जाना जाता है। क्वेश्चन बनता है डायरेक्टली, लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में हुआ। किससे संबंधित है? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, इसीलिए इसे लखनऊ समझौता भी कहा गया। ठीक है, तो सभी फैक्ट जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, यदि हम मेंढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टर्राएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगी। देखिए, कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था साल में एक बार होता था, दिसंबर के आखिर में होता था। ठीक है, तो उसी के ऊपर व्यंग्य करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि साल में मेंढक की तरह केवल एक बार टर्राने से कुछ भी नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी? बाल गंगाधर तिलक ने, पूछा जाता है। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे कांग्रेस को लेकर के कहे गए महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। देखिए, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है, ये कथन किसका है? तो ये कथन था कर्जन का। ठीक है, कर्जन उस समय भारत का वायसरॉय था और इसने एक स्टेटमेंट दिया कि जो कांग्रेस है ये अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है, मेरी इच्छा है कि मैं जब तक भारत में हूं इसके पतन में सहयोग कर सकूं। तो ये पूरा स्टेटमेंट था, किसने कहा? लॉर्ड कर्जन ने। दूसरा स्टेटमेंट है, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, ये किसने कहा था? तो कांग्रेस के ऊपर यह जो बयान दिया ये दिया था अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने कहा कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ये किसने कहा था? तो यह स्टेटमेंट बंकिम चंद्र चटर्जी का है। तीनों ही व्यक्ति इंपॉर्टेंट हैं, तीनों के ही स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि कांग्रेस के बारे में ये किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग राजनीति के जो भूखे राजनीतिज्ञ हैं, तो ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, इसके अलावा जो मोहम्मद अली जिन्ना था उसने भी कांग्रेस के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया। उसने कहा कांग्रेस को कि कांग्रेस जो है ये स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस है। ठीक है, तो पूछा जाता है कांग्रेस को हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस किसने कहा था? तो ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, और कांग्रेस के बारे में जो सर सैयद अहमद खान थे जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करी, उन्होंने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस के लिए कि जो कांग्रेस का आंदोलन था, कांग्रेस आंदोलन लोगों से प्रेरित नहीं था। ठीक है, तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट आपके स्टेटमेंट हैं, खासतौर पे ये तीन आपको याद रखने हैं। ठीक है, और एक जो हमने ऊपर डफरिन का पढ़ा और एक अभी हमने जो मेंढक वाला बाल गंगाधर तिलक का देखा। चलिए, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार करी थी? तो महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे केवल एक बार। ठीक है, केवल एक अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ, कर्नाटक के बेलगांव में हुआ, वहां पर महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इस अधिवेशन के अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, तो इसीलिए आपको जगह का नाम भी याद रखना है और वर्ष का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? देखिए, कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। कब बने? 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था इसमें। ठीक है, इसके बाद अगले साल दोबारा से चुनाव हुआ 1939 में, जिसमें आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। गांधी जी के जो उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया, उनको इन्होंने पराजित कर दिया था, लेकिन बाद में इन्होंने इस्तीफा दिया और एक संकट उत्पन्न हुआ कि अब कांग्रेस की अध्यक्षता कौन करेगा। उस संकट को कहा गया त्रिपुरी संकट। ठीक है, तो त्रिपुरी संकट कब आया पूछा जाता है? 1939 में, जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था अध्यक्ष पद से। ठीक है, उसके बाद वहां पे 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन था उसके अध्यक्षता किसने करी इनका इस्तीफा देने के बाद, ये भी पूछा जाता है। तो वो करी थी भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए, कांग्रेस की स्थापना को लेकर लाला लाजपत राय ने कहा कि ये एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करेगी। ठीक है, तो कांग्रेस को लेकर सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया? लाला लाजपत राय ने। देखिए, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत होता क्या था? जैसे कि अब समय आप जानते हैं सरकार को लेकर के लगातार लोगों में आक्रोश होता था, तो सरकार ने इसीलिए कांग्रेस का गठन किया, क्योंकि जो एओ ह्यूम था वो खुद एक ब्रिटिश अधिकारी रह चुका
था। उसने इसीलिए कांग्रेस का गठन किया ताकि जो पूरा गुस्सा है वो डायरेक्टली सरकार तक ना पहुंचे, सारा गुस्सा पहले कांग्रेस में पहुंचे और उसके बाद वो सरकार पे बात करने जाए। तो सरकार तक जो आवाज है वो थोड़ी सी कम जाएगी क्योंकि कांग्रेस के द्वारा जाएगी। कांग्रेस में उस समय उदारवादी लोग थे, तो सरकार ने अपना जो उनके खिलाफ गुस्सा था वो धीरे धीरे निकलता रहे, इसीलिए कांग्रेस का गठन किया था। यही होता है सेफ्टी वॉल का सिद्धांत। तो ये आपको ध्यान रखना है। किसने कहा? लाला लाजपत राय ने। ठीक है। दूसरा एक और चीज भी कही जाती है कांग्रेस के बारे में कि सरकार ने इसका गठन इसलिए किया था ताकि उन्हें अपनी कमियों के बारे में पता चलती रहे। लोग डायरेक्ट सरकार के ऊपर सवाल ना उठाएं, कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाएं। चलिए नेक्स्ट है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो यह सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कांग्रेस को लेकर के 2 स्टेटमेंट दिए थे, दोनों आपको याद रखने हैं। पहला यही है, उन्होंने सुझाव दिया था कि आज़ादी जैसे ही मिलेगी तो हमें कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए। और दूसरा स्टेटमेंट महात्मा गांधी ने यह दिया था कि मैं देश की मिट्टी से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। ये किसने कहा था पूछा जाता है, तो वो स्टेटमेंट भी महात्मा गांधी का था। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। ठीक है, पूछा जाता है बहुत बार, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे? देखिए 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि बने तो सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन उन्होंने रिजाइन किया। उसके बाद 1940 में अध्यक्ष बने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लेकिन उस समय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय कांग्रेस के ना तो अधिवेशन हुए और यही लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी लाला हरदयाल द्वारा? तो देखिए लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर गदर पार्टी की स्थापना करी 1913 में। ठीक है, पूछा जाता है साल भी, तो ये आपको ध्यान रखना है, 1913 में करी। इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। जो ये गदर पार्टी थी, इसके पहले मंत्री कौन थे? तो इसके पहले मंत्री थे लाला हरदयाल। ठीक है, इसी गदर पार्टी के द्वारा एक अखबार निकाला गया, गदर अखबार। ठीक है, जब हमने प्रेस के बारे में पढ़ा वहां पर भी हमने इसको डिस्कस किया था कि गदर अखबार 1913 में ही निकला 1 नवंबर से। यह अखबार शुरुआत में उर्दू में छपा, लेकिन बाद में दिसंबर 1913 से 1 महीने बाद ही यह अखबार गुरुमुखी लिपि में छपना शुरू हो गया था। तो पूछा जा सकता है किस लिपि में छपता था, किस में छपता था? तो शुरुआत में उर्दू में, बाद में गुरुमुखी में ये छपता था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा NCERT सार संग्रह का पार्ट 8 हमने यहाँ पे देखा, 8वां भाग हमने यहाँ पे देखा और टॉपिक वाइज हम इस सीरीज़ को चला रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा, जिसके अंदर हमने जो भारत के अंदर सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलन चले उनको हमने कवर किया। उससे पहले हमने प्रेस का विकास देखा, शिक्षा का विकास देखा, जो प्रमुख आंदोलन थे जनजातीय आंदोलन, उनको हमने कवर किया। तो इस सीरीज़ में हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ रही है, आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अब हम कांग्रेस तक पहुंच चुके हैं, अब कांग्रेस के अधिवेशनों को कवर करेंगे। उसके बाद जो क्रांतिकारी आंदोलन थे उनको कवर करेंगे भारत में, भारत के बाहर जो क्रांतिकारियां गतिविधियां हुई उनको कवर करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट आंदोलन चले, चाहे वो स्वदेशी आंदोलन हो, जो सुधार हुए, उनको भी हम इसी प्रकार सीरियल वाइज कवर करते हुए चलेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी और आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको अच्छा लगा है, यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स।